तक किसी भी सरकार का सत्ता पक्ष का इस पे फोकस नहीं हुआ। बहुत ओपन माइंडेड हूँ और मेरी सारी चीजें ओपन रहती हैं, लेकिन नामकरण मेरा मिस्ट्री वुमन पड़ेगा। मुझे लगता है काफी कुछ फर्क पड़ेगा और काफी बढ़ चढ़ के हमारी पार्टी भी इसमें इन्वॉल्व है। अभी हम सीतामढ़ी में हैं। सीतामढ़ी में यहाँ अभी टी ब्रेक लिया गया है। यहाँ अभी सभी पदयात्री रुके थे। इसी बीच हमारे साथ एक कांग्रेस नेत्री हैं जो लगातार इस यात्रा में साथ साथ चल रही हैं। हम जानते हैं आखिर कौन है ये। मैडम, पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम अचला सिंह हुआ और मैं कांग्रेस में एज अ कार्यकर्ता कार्यरत हूँ और मैं चैनपुर विधानसभा जो कि भभुआ में है बिहार में, मैं उसके लिए तैयारी कर रही हूँ, वहाँ सेवारत हूँ। तो चुनाव लड़ने? जी, चुनाव लड़ने की, विधानसभा चुनाव की मैं तैयारी। पहले दिन से आप इस यात्रा में हैं? जी, ये काफी अच्छा मुद्दा है। युवाओं मतलब पलायन का जो बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार का, और अभी तक किसी भी सरकार का सत्ता पक्ष का इस पे फोकस नहीं हुआ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कहते हैं कोई पलायन, अगर हम विकास पुरुष के नाम से फेमस हो रहे हैं, विकास कर रहे हैं, क्या विकास है कि अगर पलायन जारी है? पहले भी जारी था, अब भी जारी है। अब डेटा में चीजों को दिखाते हैं लेकिन धरातल स्तर पे कुछ भी नहीं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें सिर्फ युवा वर्ग ही नहीं या जो पलायन कर रहे हैं वही इफेक्ट नहीं होते, पूरा परिवार, पूरा समाज। मुझसे अभी एक क्वेश्चन भी पूछा गया कि आप महिलाओं को, इस पलायनवाद का महिलाओं पे क्या असर है? तो बिल्कुल असर है। पूरा आप एक पारिवारिक माहौल खत्म हो जाता है। आप सुख दुख में अपने किसी के बेटा, किसी का पति, किसी का भाई उसमें शामिल नहीं हो पाता, अपने सुख दुख में नहीं। तो फिर एक रोजी रोटी के लिए, एक कुछ अपने खर्चों को चलाने के लिए वो पूरा परिवार बिखर जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि पलायनवाद कितनी बड़ी समस्या है। और नौकरी नहीं मिल रही है यहाँ पे युवाओं को, और जॉब नहीं है। तो कितना फर्क पड़ेगा कन्हैया की इस यात्रा के बाद? मुझे लगता है काफी कुछ फर्क पड़ेगा और काफी बढ़ चढ़ के हमारी पार्टी भी इसमें इन्वॉल्व है। हमारी कांग्रेस पार्टी के सभी विंग्स इन्वॉल्व हैं। तो मुझे लगता है कि काफी कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये मुद्दा अभी तक कभी भी इतना हाईलाइट नहीं हुआ। और अभी आगे चल के चुनाव भी आने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि ये मुद्दा राज्य स्तर पे भी और केंद्र स्तर पे भी काफी बड़ा मुद्दा बनेगा और सत्ता पक्ष को इस पे ध्यान देना ही पड़ेगा। पहले ही दिन जब आप इस यात्रा में आए तो काफी चर्चा हुई, कई सोशल मीडिया पे भी चले कि कांग्रेस में ये कौन पदयात्रा में चल रही मिस्ट्री वुमेन है। तो ये आपको नाम अब मिल गया है क्या? मतलब लोग आपको इसी तरह जान रहे हैं या पूछते हैं कि आखिर कौन है? हाँ, कभी कभी कुछ लोग मिल रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि मैम आप मिस्ट्री वुमन के नाम से मैंने आपका वीडियोस देखा है। तो वो काफी कुछ ऐसा नामकरण हो गया कि कुछ, जबकि मैं तो बहुत ओपन माइंडेड हूँ और मेरी सारी चीजें ओपन रहती हैं, लेकिन नामकरण मेरा मिस्ट्री वुमन पड़ गया है। तो ठीक है, अच्छा है और अच्छा फील होता है, ऐसा नहीं है। जो भी है भाई, जनता जिस तरह से आपको एक्सेप्ट करे, लोग जिस तरह से आपको एक्सेप्ट करें, मैं तो सबके लिए आभारी। 5वां दिन है, अभी आप लगातार कंटिन्यू रहेंगे इस यात्रा में? जी, मेरी कोशिश रहेगी। ये यात्रा मेरे भी क्षेत्र से होके जाने वाली है, तो मैं उसमें काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाली हूँ। तो हो सकता है कि लास्ट के कुछ दिनों में जब मेरे क्षेत्र में जाए तो मैं वहाँ पे ज्यादा फोकस करूँ। जी जी जी। तो देखिए, हमारे साथ अचला सिंह जी थी जिन्होंने बताया कि वे इस यात्रा में क्यों जुड़ी हैं और ये आने वाले विधानसभा चुनाव की भी तैयारी कर रही हैं, अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए।